बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको फंडिंग नहीं मिल पाती है, भले वो प्राइवेट हो या भले वो सरकारी हॉस्पिटल हो, तो उसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। इससे पेशेंट की भी सुविधा होगी। तो अगर पेशेंट की सुविधा होगी तो हम लोग का जो जो हम लोग इसमें कई सारे सेंसर्स लगे हैं। जैसे पहला सेंसर है स्मोकिंग सेंसर। नीचे हाथ लेके जाएंगे वैसे इसमें से पानी आ जाता है। तो ये जो मशीन जो हम लोग की मार्केट में भी है उसको भी जो कैमरा है कैप्चर कर सकते हैं। कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ, लखीमपुर खीरी के रहने वाले कक्षा 6 के छात्र ने एक अद्भुत रोबोट तैयार किया है जो कि मेडिकल सेक्टर में काफ़ी कारगर साबित होगा। आपको बताते चलें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कक्षा 6 के छात्र रमन वाजपेयी ने कम लागत से एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि मेडिकल सेक्टर में काफ़ी कारगर साबित होगा। रमन वाजपेयी बताते हैं कि ये रोबोट हॉस्पिटल में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने वाले लोगों को आसानी से पकड़ लेगा, साथ ही यह अस्पताल में मेडिसिन लाने व ले जाने में भी काम आ सकेगा। इसी तरह रमन सेंसर से चलने वाली एक सैनिटाइज़र मशीन और डस्टबिन भी बनाई है। रमन ने यह भी बताया कि वे एक बार राजस्थान गए थे, जहां एक अस्पताल में उन्होंने इस प्रकार के रोबोट को देखा था जिसकी कास्ट 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही थी। तभी रमन ने अपने मन में विचार किया क्यों ना इसको कम लागत में अपने वहां भी तैयार किया जाए। रमन ने यह भी बताया कि इस रोबोट को तैयार करने में मात्र 6,000 रुपये का खर्च आया है। फिलहाल रमन के इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर पूरे ज़िले के लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं माँ बाप का सीना भी गर्व से चौड़ा हो चुका है और रमन के अध्यापक से लेकर के उसके यार दोस्त उसकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको फंडिंग नहीं मिल पाती है, भले वो प्राइवेट हो या भले वो सरकारी हॉस्पिटल हो, तो उसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। इससे पेशेंट की भी सुविधा होगी। तो अगर पेशेंट की सुविधा होगी तो हम लोग का जो जो हम लोग के हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम लोग और अच्छे जैसे डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इनका खर्चा बचा के हम लोग और अच्छे डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल की मेंटेनेंस भी अच्छी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ काम हम लोग जो इसमें पे करने से अच्छा, जो बहुत महंगे महंगे रोबोट आते हैं उनमें पे करने से अच्छा हम लोग ये कम कॉस्टिंग के लेकिन वही काम करने वाले रोबोट को अगर हम लोग लेते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। क्या इसमें खूबियाँ, क्या क्या खूबियाँ हैं? इसमें खूबियाँ हैं कि इसमें एक स्मोक सेंसर लगा है। स्मोक सेंसर हम लोग का जैसे जो हम लोग के पेशेंट होते हैं, पेशेंट तो नहीं स्मोक करते हैं लेकिन कभी कभी करते भी हैं। हॉस्पिटल परिसर में स्मोकिंग करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उसमें हम लोग ने एक यहाँ पे स्मोक सेंसर लगा रखा है कि कोई भी अगर स्मोक करेगा तो ये अलर्ट देगा और जो हम लोग का कैमरा है उसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि, और इसमें हम लोगों ने कैमरा इसलिए लगाया ताकि हम लोग इसको कम्युनिकेट कर सके चलाते समय। और इसमें हम लोगों ने एक अल्कोहल सेंसर लगा रखा है। अल्कोहल सेंसर कोई भी जैसे इसको अगर हम लोग निकाल के भी अगर हम लोग गेट में लगाएंगे तो भी ये हम लोग की हेल्प कर सकता है। और इसको अगर हम लोग आगे और डेवलप करें तो इसमें ऐसा भी सिस्टम हम लोग कर सकते हैं कि जब तक आप जो डिवाइस में फूकेंगे नहीं, अल्कोहल की आपने कंज्यूम करी है कि नहीं, तब तक जो हम लोग का गेट है वो नहीं खुलेगा। लाइक अ बैरिकेडिंग सिस्टम। बेटा इसको बनाने में सर इसकी कॉस्ट सिर्फ 6,000 रुपीज़ है। ये कहाँ से मन में आया आपको बनाने के लिए? सर ये हम लोग एक बार राजस्थान गए थे तो वहाँ पे हम लोग ने रोबोट्स देखे तो लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते हैं। और मतलब इसको हम लोग तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग इसको कम कॉस्ट में बनाएं तो इसको हम लोग बहुत सारे गांव के हॉस्पिटल्स में भी इसको लगा सकते हैं और इसको और भी सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका श्रेय किसको देंगे, इतना अच्छा सा रोबोट बनाया है? इसका श्रेय हम लोग के प्रोफेसर गाइड को। ठीक है, तो देश में इसकी चर्चा होगी, इस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें इतना ही कहूँगी कि जब ये हुआ था तो इनके नाना ने एक बात कही थी। उन्होंने इसका नाम रखा था रमन वाजपेयी, सीवी रमन के नाम पे। तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगा इसका नाम तो रख दिया है साइंटिस्ट के नाम पे, पता नहीं ये बनेगा कि नहीं। लेकिन जब से ये दीनदयाल में आए हैं तो इनके प्रणीत सर हैं, उन्होंने कहा आप इसको बनाने दीजिए
तो इसने बनाया, और ये छोटा था तब से ही बहुत, मतलब कोई भी खिलौना हम इसे देते थे, बच्चे खेलते हैं, तोड़ते हैं, और ये तोड़ता था, कहता था, तो मुझे गुस्सा आती थी। मैंने कहा ये क्या किया? बोला कुछ नहीं, मैं वायर चेक कर रहा हूँ, इसमें कौन सा वायर कहाँ से ज्वाइंट है। तो बहुत छोटे पर से इसके अंदर ये क्वालिटी थी। तो मेरी ये इच्छा थी कि ये अपने देश के लिए कुछ करे और ऐसे लोगों के लिए करे जिनको सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है कम पैसों में। तो आज मुझे बहुत प्राउड ऑफ यू है कि इसने जो है मेरी और अपने नाना की, जो कि इस समय नहीं है, तो उनकी इच्छा का मान रखा है। इसका मेडिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा यूज़ रहेगा। मान लिया जिस पेशेंट को हम लोग जैसे अवॉइड करते हैं कि अल्कोहल अगर आपको नहीं लेना है या आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, तो अगर पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल हम लोग की अनदेखी में ले रहा है, तो अगर ये हम लोग इनबिल्ट कर दें हॉस्पिटल के अंदर 2 से 3 जगह पे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। हॉस्पिटल में लगा है तो हमको जानकारी की कौन सा पेशेंट जो है अल्कोहल ले रहा है या नहीं ले रहा है। नंबर दूसरा, मान लिया ओटी में ऑपरेशन चल रहा है, या फिर पेशेंट को किस टेम्परेचर पे हमको रखना है, या ओटी में पेशेंट को किस टेम्परेचर में रखना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहेगा। और भी इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि मेडिसिन का उपयोग। अब भैया ने बताया कि मानो जो इनका रोबोट है, इसका एक और भी काम है, ये चीज़ों को आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कोई मेडिसिन हुई या भी कोई सामान है हमारा, उसको यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाना, तो इससे हमारा ये रहेगा कि एक रोबोट से हम कई सारे पैसे की भी बचत कर सकते हैं और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना सकते हैं। जी, तो उसमें क्या आपकी टीचर है उसकी क्या कहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भैया रमन वाजपेयी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। इनका सिलेक्शन भारतीय विज्ञान परिषद में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हुआ है, जो कि पूरे भारत से मात्र 21 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। भैया अब अपने उत्तर प्रदेश वेस्ट जोन को इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे, जो कि पूरे भारत से 21 स्टूडेंट्स आएंगे। इसमें इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हेल्थ सेक्टर पे बेस्ड बनाया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया है। इसमें जो इन्होंने रोबोट बनाया है, इसका नाम है मानव, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके अपने हेल्थ सेक्टर को प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। जैसा कि हम सभी को मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की इतनी पहल इतनी ज़ोर शोर से लागू की है। उसी को ध्यान में रखते हुए भैया रमन वाजपेयी ने अपने हेल्थ सेक्टर में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन, जिसका कि बहुत ही कोरोना में आप सभी को मतलब कि विस्तृत प्रयोग देखा होगा आप सभी ने, उसके साथ ही में इन्होंने एक जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया है, जिसके माध्यम से जो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है उसको, और जो पीपीई किट है, इनका सबका क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है, उसको इन्होंने बनाया है। साथ ही जो इनका मेन प्रोजेक्ट है मानव, जो कि एक रोबोट है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करके अपने आसपास में हेल्थ सेक्टर में उपस्थित जितने भी खतरे हैं, वेदर इट इज़ अल्कोहल, मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा कि लोग आते हैं, पेशेंट्स के परिजन अल्कोहल कंज्यूम करके आते हैं, या कोई दूसरा खतरा है। इसमें इन्होंने फ्यूचर में भी और भी कई इसमें एडवांसमेंट इन्होंने करने के लिए प्लान बनाया है, चल रहा है उस पर अपग्रेडेशन, जिसमें अर्थक्वेक सेंसर भी है, स्मोक सेंसर है, अल्कोहल सेंसर है, साथ ही साथ टेम्परेचर सेंसर है। इस रोबोट के माध्यम से भैया इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके आसपास का जो वातावरण है, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आग लग गई है तो उसको फायर ब्रिगेड को एक मैसेज भेजा जाएगा, उसी के माध्यम, उसके साथ साथ में जो इनका इनबिल्ट एंटी फायर जो सिस्टम है उसको अलर्ट पे कर देंगे। सर ये बड़ी बात है, ये कक्षा 6 का छात्र है जी, उम्र 11-12 है जी, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए भैया में जो इनके पेरेंट्स का, इनके टीचर्स का, माननीय प्रिंसिपल सर श्री अरविंद सिंह चौहान, इनके जो साइंस के टीचर हैं श्रीमान प्रणीत अग्निहोत्री जी, भैया अर्जुन अवस्थी, इन सभी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। भैया ने अपने आसपास में उपलब्ध जो भी समस्याएं इनको दिखी हैं हेल्थ सेक्टर में, उसमें इन्होंने अपनी कक्षा के मद्देनज़र बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया है। भैया एक माता